सो इन द प्रीवियस वीडियो मैंने बताया आपको कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए वो 52.3% आता है. यू कैन सी द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन सी द सुपर ट्रिक्स विच आई हैव बीन शेयर टिल नाउ ऑन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, तो उसमें मैंने बताया कि जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 52.3% आता है. ना कमिंग टू द डेंसिटी, तो अगर आप डेंसिटी का फॉर्मूला देखो तो होता है रो इज इक्वल टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, वेयर एन ए इज एवोगाड्रो नंबर, ए इज सेल कॉन्स्टेंट कह लो आप इसको, या लैटिस पैरामीटर कह लो, मतलब जो क्यूब की लेंथ होती है एल, या फिर उसको ए से डिनोट करो तो जेड रैंक इंटू मॉलिकुलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू क्यूब ऑफ द साइड लेंथ. ठीक है, तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है. और ये जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम, आई रिपीट, वो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम पे वैलिड होता है, ये वाला डेंसिटी का फॉर्मूला. ठीक है, चाहे आप एफसीसी ले लो, चाहे आप बीसीसी ले लो, चाहे आप एससीसी ले लो, एचसीपी ले लो, कुछ भी ले लो, डेंसिटी का फॉर्मूला यही रहने वाला है. ठीक है, ना कमिंग टू द बॉडी सेंटर्ड क्यूब. अब बॉडी सेंटर्ड क्यूब में हम लोग पढ़ते हैं, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में आपको पता है कि इस तरह से क्यूबिक डायगोनल बनेगा. तो जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो √3a जो वैल्यू होगी, √3a डायगोनल की वैल्यू होती है ना बॉडी डायगोनल की, तो √3 विल बी इक्वल टू 4r. तो a इज नॉट इक्वल टू 2r, तो a इज इक्वल टू 4r बाई √3. ठीक है, तो ये आपका लैटिस पैरामीटर a और रेडियस के बीच में यहाँ पे जो रिलेशन है वो ये होता है. ठीक है, अब अगर आप इसका ये जब आपको ये पता चल गया रिलेशन, तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है. तो इसकी जेड रैंक 2 होती है, पैकिंग फ्रैक्शन इसका इसी तरह निकालेंगे अगर, सो पैकिंग फ्रैक्शन आपका आता है 68%. सो 68% इज द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी और डेंसिटी का फॉर्मूला एज सच सेम रहेगा. नाउ कमिंग टू द एफसीसी, दैट इज द फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. तो वहां पे भी अगर आप फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए निकालते हो तो a और r में जो रिलेशन निकलता है वो निकलता है √2a इज इक्वल टू 4r. तो a इज इक्वल टू 4r बाई √2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए a और r के बीच का रिलेशन. रैंक 4 होती ही है एंड पैकिंग फ्रैक्शन आपका 74% आता है फॉर एफसीसी, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूब. Coming to the hexagonal close packing, जैसे that is HCP. So HCP का अगर आप बात करो तो you can see I have made the very, I know that ये notes I mean अच्छे हैं, relevant हैं, आप इसको देख सकते हो, यूज कर सकते हो. तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो जेड आएगी, रैंक आती है, वो आपको क्या आती है 6 आती है. और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन आता है वो आता है आपका 74%, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द एफसीसी. ठीक है, तो जेड रैंक जो आती है वो 6 होती है. ठीक है, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 72 या 74% ही होता है. You can see the packing fraction for the HCP cell is 74%, is almost equal to 74%. That is the packing fraction for FCC. Now coming to the another super trick or the cheat sheet, that is calculation of lattice energy of an ionic crystal using the Bond-Landes equation. So Bond-Landes equation आपकी I don't know whether it is in the JEE part or not, but if you will study it, it will be beneficial for you. So अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो तो बॉन्ड-लैंडे इक्वेशन क्या होती है आपकी, बॉन्ड-लैंडे इक्वेशन बेसिकली आपकी लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है किसी भी आयनिक क्रिस्टल के लिए. सो आपका जो म्यू नॉट है दैट इज इक्वल टू योर लैटिस एनर्जी एंड दैट लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू m na z plus z minus e square upon 4 pi epsilon naught r naught into 1 minus 1 by n. So this is the formula for calculation of lattice energy where m is Madelung constant. तो अगर आप कैलकुलेशन आपको दिया रहेगा कोई पेपर में क्वेश्चन, तो आपको मेडलन कांस्टेंट m की वैल्यू दी रहेगी. एवोगाड्रो नंबर इज नोन टू अस. e दैट इज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो हमें पता ही है. r नॉट दैट इज रेडियस ऑफ लैटिस. ठीक है, जो लैटिस है उसमें रेडियस क्या है, ठीक है, वो लेंगे. और n जो है वो बॉन्ड एक्सपोनेंट है, जनरली इसकी भी वैल्यू आपको दी रहती है. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर लैटिस एनर्जी कैलकुलेशन. ठीक है, अब इसके बाद कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी स्टडिंग इज कैलकुलेशन ऑफ मिलर इंडिसेस. ठीक है, अब मिलर इंडिसेस क्या होती हैं. मिलर इंडिसेस दे आर द सेट ऑफ इंटीजर्स विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ गिवन प्लेन इन अ क्रिस्टल. ठीक है, कोई भी क्रिस्टल है उसमें किसी भी प्लेन को डिफाइन करने के लिए, आपको पता है कि क्रिस्टल आपका 3D पोर्शन में होता है, तो उस 3D पोर्शन में एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए जो आपके सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं HKL, उसको कहा जाता है मिलर इंडिसेस. एंड नाउ कैलकुलेशन ऑफ मिलर इंडिसेस. सो हियर आर फ्यू एग्जांपल्स. The first example is if 2a, 3b and c is the set of integer for any plane. तो सबसे पहले आप क्या लिखो, a, b और c लिख लो. ठीक है, क्योंकि ये जो आपके क्या है a, b और c वो आपके कोफिशिएंट्स हैं. सबसे पहले यू विल बी राइटिंग द कोफिशिएंट्स a, b एंड c. देन उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है 2, 3 और
1, 2, 3 और 1, मतलब कोफिशिएंट जो आपके ये सेट हैं इसके आप इंटरसेप्ट्स लिख लो। ये 2, 3 और 1 क्या कहलाते हैं? इंटरसेप्ट्स कहलाते हैं। जैसे HKL जो सेट ऑफ इंटीजर है, वैसे 2A, 3B और C सेट ऑफ इंटीजर है, तो उसको आपने कैसे लिख लिया? A, B और C। अब 2, 3, 1 उसके इंटरसेप्ट्स हैं, रेसिप्रोकल कर दो इस इंटरसेप्ट का तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3 एंड 1 हो जाएगा। एंड अगर इस रेसिप्रोकल का क्लियर फ्रैक्शन निकालोगे आप, तो क्लियर फ्रैक्शन क्या आएगा? 3, 2 और 6 आएगा। सो दिस 3, 2 और 6 इज नोन एज द मिलर इंडिसेस। सो दैट इज हाउ द कैलकुलेशन ऑफ मिलर इंडिसेस इज डन फॉर अ क्रिस्टल प्लेन। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज 2A minus 3B and minus 3C। अब इस क्वेश्चन के लिए भी आप क्या करोगे? A, B और C लिख लोगे, इंटरसेप्ट्स आप लिख लोगे 2, -3 और -3, रेसिप्रोकल कर दोगे, और रेसिप्रोकल करने के बाद क्लियर फ्रैक्शन क्या आएगा? 3, -2 और -2। ये आपका क्लियर फ्रैक्शन होल नंबर में कन्वर्ट कर लिया आप इसको। ठीक है, तो अगर ये इंटीजर में ऐसे कन्वर्ट हो गया तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 3, -2 और -2, ये मिरर इंडिसेस हो गया। 2 को हम लोग क्या डिनोट करेंगे? नेगेटिव में है तो बार से डिनोट कर देंगे, तो 2 बार एंड 2 बार। सो दिस इज द मिरर इंडिसेस फॉर दिस प्लेन। For this plane, this is the Miller indices. So I hope you are clear with the concept calculation of Miller indices. Now we will be studying another topic. इसमें चीट शीट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्या? इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन अ क्रिस्टल सिस्टम। एक क्रिस्टल सिस्टम में किस तरह से इंटरप्लेनर मतलब दो प्लेन्स के बीच में जो स्पेस होती है क्रिस्टल सिस्टम में, उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो वी नो दैट इन ऑर्थोरोम्बिक टाइप स्ट्रक्चर कोई भी साइड्स बराबर नहीं होते, A, B और C। सो A, B और C कुछ बराबर नहीं है। सो कोई भी अगर आप ऑर्थोरोम्बिक सेल ले लोगे उसमें कोई भी साइड्स आपके बराबर नहीं होंगे, और अगर इंटरप्लेनर स्पेसिंग निकालनी होगी क्रिस्टल सिस्टम में तो आप क्या लोगे? दिस इज द सिंपल फॉर्मूला 1/DHKL, where HKL is mirror indices and ABC are the dimensions of the cell. So ABC are the dimensions of the cell and HKL are the mirror indices. तो अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो 1/DHKL का होल स्क्वायर इज इक्वल टू H² प्लस K² अपॉन K/B का होल स्क्वायर प्लस L/C का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन अ सिस्टम। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम 1/DHKL इज इक्वल टू H/A का होल स्क्वायर प्लस K/B का होल स्क्वायर एंड L/C इज होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप मान लो सेल अगर ऑर्थोरोम्बिक ना हो के क्यूबिक सेल हो जाए जिसमें A, B और C बराबर हो जाए, सो क्या आएगा? अगर A, B और C बराबर हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपका LCM आएगा वो सबका सेम आएगा, और LCM सेम आएगा तो DHKL की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? यहाँ से आ जाएगी A/√H² प्लस K² प्लस L²। सो ये दो फॉर्मूला आप इजिली लर्न करके रखो। क्यूबिक सिस्टम के लिए DHKL क्या होगा? A/√H² प्लस K² प्लस L², एंड फॉर द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम 1/DHKL² का ये फॉर्मूला। ठीक है, सो आई होप यू आर क्लियर विद द इंटरप्लेनर स्पेसिंग इन द सिस्टम। कमिंग टू द ब्रैग्स इक्वेशन, तो ब्रैग्स इक्वेशन आपकी ये होती है कि n लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। सो d आपका क्या होता है? d अभी इंटरप्लेनर डिस्टेंस जिसका फॉर्मूला हमने जस्ट ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो d इज द इंटरप्लेनर डिस्टेंस, n इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन की फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन है या सेकेंड ऑर्डर। बेसिकली दो ही ऑर्डर के दिया जाता है, क्या तो N1 दिया जाता है क्या तो N2 दिया जाता है। एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। सो दिस इज द ब्रैग्स इक्वेशन, एंड लैम्डा इज 2d साइन थीटा। ठीक है, अब अगेन अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। ठीक है, कि एक आयनिक क्रिस्टल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं NaCl और KCl स्ट्रक्चर का। तो NaCl और KCl स्ट्रक्चर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, पहली होती है कि FCC टाइप स्ट्रक्चर होता है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर होगा किसका? दोनों NaCl और KCl का। उसके बाद ईच यूनिट सेल कंटेन 4 एटम्स ऑफ NaCl। अब क्योंकि हमें पता है कि FCC है तो FCC की Z जो रैंक होती है या एक सेल में जो एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं? 4 होते हैं। और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? फॉर NaCl एंड KCl ईच अनायन और कटायन इज सराउंडेड बाय 6 काउंटर आयन। मतलब अगर एक अनायन है तो वो 6 कटायन से सराउंडेड होगा, या फिर अगर एक कटायन है तो वो 6 अनायन से सराउंडेड होगा। सो दिस इज द प्रॉपर ओरिएंटेशन या कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो क्या आ गया? 6:6। ठीक है, अब सेकंड पढ़ते हैं हम लोग CaCl। ठीक है, मतलब सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। सो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो इस स्ट्रक्चर में आपका क्या होता है कि हर वर्टेक्स पे आपके एनायन होंगे और कटायन क्या होगा? एक सेंटर पे होगा। ठीक है, हर वर्टेक्स पे एनायन होंगे और कटायन एक सेंटर में होगा, या फिर वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो यहाँ पे 8:8 होता है, एंड जो स्ट्रक्चर होता है आपका यहाँ पे वो होता है क्यूबिक फॉर CaCl।
that is cesium chloride. Now for the zinc blend that is known as sphalerite structure, उसको जिंक ब्लेंड को किसको क्या, जिंक ब्लेंड का नाम क्या होता है, वो होता है ZNS, मतलब जिंक सल्फाइड, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर जो होता है वो जिंक ब्लेंड होता है, और इसमें भी क्या होता है आपके FCC अरेंजमेंट होता है, जिसमें कैटायंस क्या करते हैं, टेट्राहेड्रल ओल्स को ऑक्यूपाई करते हैं। एंड यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4:4 होता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो आप पढ़ रहे हो अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स, ये आपको सीधा पूछ लेगा 1 नंबर में या 2 नंबर में, एंड MCQ MSQ में पूछ सकता है, और आपको ऐसे ऑप्शंस दे देगा कि अगर ZNS है तो उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज सही होंगी। तो इसलिए ये सुपर ट्रिक्स लर्न होना और पता होना बहुत जरूरी है। तो जिंक ब्लेंड का इस तरह से था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4। अब वुडजाइड स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो वुडजाइड स्ट्रक्चर में भी क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 ही होता है, बट HCP अरेंजमेंट होती है, HCP अरेंजमेंट होती है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। सो वुडजाइड और स्फेलेराइट में यही डिफरेंस है कि स्फेलेराइट में आपका FCC अरेंजमेंट होगा और वुडजाइड में आपका HCP अरेंजमेंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ते हैं फ्लोराइट स्ट्रक्चर। सो फ्लोराइट स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल देख लो अगर, तो कैल्शियम फ्लोराइड, ठीक है, CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है उसको फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें क्या है, 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट इज 8 कोऑर्डिनेशन नंबर इज फॉर कैटायंस एंड 4 इज फॉर अनायंस, ठीक है। तो 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर है। इन एन एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइट का मतलब क्या होगा, जैसे K2O, ये एंटी फ्लोराइट है। रोल ऑफ कैटायन एंड अनायन इज रिवर्स्ड, ठीक है। तो रोल्स तो होंगे, अगर जैसे यहाँ पे कैटायन एंड अनायन का क्या था, 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो यहाँ कैटायन और अनायन का 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो यही है फ्लोराइट और एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर, ठीक है। Coming to the next structure, that is the rutile structure. So rutile is for titanium oxide, and titanium oxide के लिए जो coordination number होता है वो होता है क्या, 6 for cations and 3 for anion, that is 6:3 coordination number for rutile structure. Now beta cristobalite structure के बारे में अब पढ़ते हैं। So beta cristobalite क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है, that is quartz, SiO2 क्रिस्टल सेवरल फॉर्म्स में क्रिस्टलाइज करता है, बट बीटा क्रिस्टलोबाइट जो होता है, क्रिस्टोबेलाइट जो होता है, वो एक इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है SiO2 का, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर की तरह ही सिमिलर होता है, ठीक है। मतलब कि जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, FCC अरेंजमेंट होती है, तो उसी तरह का होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दो आप, सिलिकॉन जैसे मैंने क्या बोला, जिंक ब्लेंड के स्ट्रक्चर की तरह होता है, तो Zn को रिप्लेस कर दो Si से, और O को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो S से, ठीक है। O कहाँ रख दो, S की जगह रख दो, मतलब जिंक सल्फाइड होता है ना जिंक ब्लेंड, तो वहां पे सिलिकॉन रख दो जिंक की जगह, और क्या रख दो आप, O रख दो S की जगह यहाँ पे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा क्योंकि FCC स्ट्रक्चर है। अब उसके बाद फ्यू मोर स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर हम लोग पढ़ें, तो एक होता है निकल आर्सेनाइड का। तो निकल आर्सेनाइड कभी कभी पूछ लेता है, इसका स्ट्रक्चर होता है डिस्टॉर्टेड HCP अरे। प्रिवोस्काइट स्ट्रक्चर पूछा है कई बार, तो प्रिवोस्काइट स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, कैल्शियम CaTiO3, ठीक है, CaTiO3 मतलब कैल्शियम टाइटेनियम ऑक्साइड जो होती है वो प्रिवोस्काइट स्ट्रक्चर होती है, जिसमें कैल्शियम एटम्स जो है वो 12 ऑक्सीजन एटम्स से सराउंडेड होते हैं, और टाइटेनियम सराउंडेड जो होता है 6 ऑक्सीजन एटम्स से, ठीक है। तो प्रिवोस्काइट का ये इंपॉर्टेंट फॉर्म था। उसके बाद अलावा आपका होता है स्पाइनल, उसके अलावा आपका होता है स्पाइनल, तो MgAl2O4 इस टाइप के अगर स्पाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, अभी आप लोग पढ़ोगे, नॉर्मल स्पाइनल होता है और इनवर्स स्पाइनल होता है, ये सब कोऑर्डिनेशन नंबर में होता है। सो उसमें FCC टाइप अरे होती है। So this was all about the types and characteristics of ionic crystal. So I hope this super trick and this cheat notes are very clear to you. Now coming to the another super trick, that is imperfections in the crystals. जब solid crystals की अब क्या करते हैं, imperfections के बारे में बात करते हैं। As we are well aware कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है 100%, सो क्रिस्टल्स में भी कुछ टाइप की इम्प्योरिटी आती है, क्या तो आप डोप भी कर सकते हो बाहर से, या फिर वो पहले से भी मौजूद हो सकती है, ठीक है। सो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट एंड स्क्यू डिफेक्ट, अगर आप सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट्स की बात करो तो। बट हम लोग जो पढ़ते हैं वो हम लोग मेजरली क्या पढ़ते हैं, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, एंड पॉइंट डिफेक्ट ही अभी कोर्स में भी है। सो पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, पॉइंट डिफेक्ट आपका होता है स्टोइशियोमेट्रिक और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक टाइप का। जैसे अगर शॉर्टकी और फ्रेंकल डिफेक्ट्स की बात करो तो ये आपके स्टोइशियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट हैं, एंड मेटल एक्सेस, मेटल डिफिशियंसी एंड इम्प्योरिटी अगर बात करो तो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स हैं, ठीक है। कौन से पॉइंट डिफेक्ट हैं, चलो अब सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट पढ़ते हैं। सो शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है, कोई भी
किसी भी क्रिस्टल लैटिस से अगर इक्वल नंबर ऑफ आयन पेयर, मतलब कैटायंस और एनायंस इक्वल नंबर में मिसिंग है किसी भी आयनिक क्रिस्टल से, तो वो आपका क्या होगा, वो आपका शॉर्टकट इफेक्ट शो कर रहा होगा। इस केस में आपकी डेंसिटी ओवरऑल क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि पूरे क्रिस्टल से इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन पेयर मिसिंग है, तो आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी ओवरऑल डिक्रीज कर जाएगी। कंडक्टिविटी क्या कर जाती है, बढ़ जाती है। और इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं शॉर्टकट इफेक्ट के, NaCl, KCl एंड CSCl, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें शॉर्टकट इफेक्ट पाया ही जाता है। AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है, और इसके साथ साथ फ्रेंकल इफेक्ट भी पाया जाता है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है सर्कल बना के, एलिप्स बना के, ठीक है। तो AgBr में भी क्या होता है, शॉर्टकट इफेक्ट फाइंड होता है। इन जनरल कैसे किस जगह फाइंड होता है, जहां रेडियस रेशियो रूल जो होता है ना, रेडियस R+ और R- का कैटायन एनायन का, वो जनरली बराबर हो जहां, वहां शॉर्टकट इफेक्ट पाया जाता है। अब फ्रेंकल इफेक्ट की अगर बात करो तो फ्रेंकल इफेक्ट इज नोन एज डिसलोकेशन इफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंकल इफेक्ट को क्या कहते हैं, डिसलोकेशन इफेक्ट भी कहते हैं। और यहाँ क्या होता है, यहाँ आपके क्रिस्टल सिस्टम से एनायन और कैटायन मिस नहीं होते हैं, बल्कि क्या हो जाते हैं, मतलब वॉइड्स में चले जाते हैं, इंटरस्टिशियल वॉइड्स में, ठीक है। सो इन कैटायन एंड एनायन सिस्टम, तो अगर कैटायन और एनायन सिस्टम की बात किया जाए तो क्या होंगे, कैटायन एनायन निकलेंगे नहीं किसी भी क्यूबिक सिस्टम से, बस इंटरस्टिशियल वॉइड्स में फाउंड हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि वो निकल ही जाते हैं, क्रिस्टल सिस्टम से मिस हो जाते हैं, ठीक है। सो फ्रेंकल डिफेक्ट में डेंसिटी कांस्टेंट है, क्योंकि कहीं गया तो है ही नहीं आयन पेयर। कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, और रेडियस रेशियो रूल जहां पे, मतलब रेडियस के जो कैटायन और एनायन की रेडियस में जहां लार्ज डिफरेंस होता है ना, वहां फ्रेंकल डिफेक्ट आता है। तो जैसे जिंक सल्फाइड हो गया, AgCl हो गया, AgBr और Agi हो गया। तो AgBr में फ्रेंकल डिफेक्ट भी आता है, एज वेल एज शॉर्टकट डिफेक्ट भी पाया जाता है। कमिंग टू द थर्ड डिफेक्ट, दैट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, एक होता है आपका एनायन वैकेंसी। मान लो अगर आपका कोई पेयर है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये आपका क्या है, पेयर है, ठीक है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन का ऐसे पेयर है। अब मान लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका मिस कर जाता है, मतलब एक नेगेटिव आयन आपका मिस कर जाता है, एनायन मिस कर जाता है, तो यहाँ क्या बन जाता है, यहाँ बन जाता है F सेंटर, ठीक है। F सेंटर बनने से क्या कहते हैं उसको, फार्बन Z सेंटर कहते हैं उसको, कि वो बन जाता है एनायन वैकेंसी होने से, और इसी से आपके किसी भी क्रिस्टल सॉलिड को कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है। सो ZnO येलो, NaCl येलो, LiCl पिंक और KCl वॉयलेट क्यों दिखता है, क्योंकि उसमें एनायन वैकेंसी पाई जाती है मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, F सेंटर मौजूद होने के कारण, ठीक है। सो दिस वाज द थर्ड डिफेक्ट। नाउ द फोर्थ डिफेक्ट इज आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है, इंटरस्टिशियल कैटायन में क्या होता है, आपका डेंसिटी ओवरऑल बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या होती है आपकी, बढ़ जाती है, किसमें, इंटरस्टिशियल कैटायन में, ठीक है। अब अगर मेटल डेफिशिएंसी की बात करें, सो मेटल डेफिशिएंसी उसमें होती है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होते हैं। जैसे अगर ट्रांजिशन मेटल की बात करें तो उसमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल में अगर आप एग्जांपल ले लो आयरन का, तो आयरन +2 में भी होता है और +3 में भी होता है। तो जहां वेरिएशन इन ट्रांजिशन मेटल, वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, जहां वहां पे मेटल डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। तो अभी आपको ज्यादा नहीं पूछेगा मेटल डेफिशिएंसी के बारे में, बस हाँ ये पूछ सकता है कि वो क्या होती है, किस में पाई जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटल डेफिशिएंसी। एंड द लास्ट वन इज आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट की बात किया जाए अगर, तो सम फॉरेन पार्टिकल आर रिप्लेसेस बाय द नॉर्मल आयंस इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। मान लो एक आपका M करके पूरा एक क्रिस्टल लैटिस है, अब उसमें आप कोई और डोपिंग कर दो बाहर से, कोई इम्प्योरिटी की, तो वो क्या हो गई, आपकी इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। तो जितने भी टाइप के डिफेक्ट थे मैंने आपको अच्छे से सुपर ट्रिक में एक्सप्लेन कर दिए हैं। कमिंग टू आवर लास्ट सुपर ट्रिक, एंड द ट्रिक इज कि अगर आपको मान लो HKl, आपको पता है कि HKl आपके क्या होते हैं, HKl आपके कुछ किसी भी प्लेन को डिनोट करने के लिए जो इंटीजर्स यूज किए जाते हैं वो आपके क्या होते हैं, HKl होते हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी दे दे, मान लो HKl का सिस्टम दे दिया, हम आपको ऐसे दे दिया 3 2 1 या 4 5